गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जब हम सत्संग में आए तो गुरु ने हमें ज्ञान नेत्र दिए। पहले हम सत्संग में आने से पहले कैसे थे? दुनिया में तो सब कुछ है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लोग खुश भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, बीमार भी हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, पैसे की भी दिक्कत है, कुछ को नौकरी नहीं मिलती, किसी को अपना काम ठीक से सेट नहीं होता, किसी के बिजनेस में नुकसान है, किसी के ऊपर उधार है। कितनी सारी दिक्कतें हम जीवन में देखते हैं, अपने भी देखते हैं, लोगों के भी देखते हैं। कभी मुझे याद आता है कि मैं करीब 12 साल का था, मेरे बड़े भाई का 21 साल के थे, उनका शरीर शांत हो गया। मेरी दादी का शरीर शांत हो गया। जब मैं 23-24 साल का था, मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया। इतना निगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत परेशान। किसी रिश्तेदार ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसी ने भी आके नहीं बोला हम तुम्हारे साथ हैं। बस एक कोई अनजान व्यक्ति, मेरे दादाजी तब थे, उनसे बोल गया कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई अनजान व्यक्ति बोल गया कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। कोई रिश्तेदार साथ नहीं, कोई जानने वाला साथ नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई ये नहीं। एक दोस्त भी आया, वो भी मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मुझे पता था कि उसकी तो नौकरी लग गई है, वो चला जाएगा, तो क्या कर पाएगा वो। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे परिस्थितियाँ आती हैं, कारण परिस्थिति आते हैं। जब अम्मा जी का शरीर शांत हुआ तो हमारे सत्संग में ही दरार पड़ गई। कुछ लोग बोले हम तो अम्मा जी को मानते थे, वही हमारे गुरु थे, तो वो अलग हो गए। सत्संग नए जहाँ शुरू हो रहे हैं वो भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि किसी ने थोड़ा ज़्यादा सुन लिया, किसी ने थोड़ा कम सुना है। तो जिसने ज़्यादा सुन लिया है वो कहता है हम तो अपनी तरह से करेंगे, तुम कौन होते हो हमें अपनी तरह चलाने वाले। तो मतलब अहंकार को देखिए, जीवन में पग पग पे, पल पल पे दिखाई देता है, सत्संग के दायरे में भी दिखाई देता है। छोड़ता नहीं है अहंकार किसी को। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, बातें हैं, बहुत सारी बातें किसी को चुभ जाती हैं। एक ऑथर का मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह, तो उसने कहा कि मुझे जब तक मेंटर नहीं मिले थे, मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला था, मैं 20 गोली सर दर्द की रोज़ खाता था। सर दर्द की 20 गोली रोज की खाता था। 20 गोली, सोचिए, एक खा लो, 2 खा लो। मैं तो कभी 1 गोली खाने को कहता हूँ। कभी मेरे सर में दर्द होता है तो भाभी जी कहती हैं कि नहीं सर की दर्द की गोली मत खाओ, ये किडनी को ख़राब करती है। लोग 20-20 गोली रोज़ की खा रहे हैं, मैं 1 गोली खाने की बात करूँ तो मेरी किडनी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे दुनिया, कितनी वेरिएशंस हैं, कितनी वैरायटी है, कितनी चीज़ें हैं। तो उस ऑथर ने लिखा कि जब मुझे एक बार मैं एयरपोर्ट पर था और मेरा प्लेन का टाइम हो रहा था और मैंने सामान यूँ उठाया तो एक आदमी ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और सामान को नीचे कर दिया और कहा तो मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द है और बहुत दर्द रहता है, बहुत दिनों से रहता है, और मैं 20 गोली रोज़ की खाता हूँ। तो उसने कहा क्या कारण है, क्या परेशानी, कभी तुमने सोचा कारण क्या है? तो कहता है कारण क्या, सर में दर्द होता है, कारण क्या सोचूं। देखिए, मतलब ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग तो सोचना भी नहीं चाहते हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों दुखी हैं। हमारे सर में दर्द है तो इसका डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिखवा ली, कोई चीज़ पर बीमारी है, दवाई लिखवा ली, दवाई खाने लगे, सोचते नहीं है परेशानी आई क्यों है। एक विचारक कहता है आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है उसका कारण तुम ही हो। आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, पैसे वाले हो, गरीब हो, बीमार हो, परेशान हो, सुखी हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, हेल्दी बॉडी है, ये है, वो है, ये है, वो है, वो कहता है सब
कारण तुम ही हो। हमारी जैसी सोच बन जाती है उसके हिसाब से हमारा शरीर बनता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में जो भरा हुआ है, वो जब वो एनर्जी फ्लो होता है तो वाइब्रेशनल बॉडी, हमारा जो ये शरीर है, इसमें वाइब्रेशन होती हैं, जो वाइब्रेशन उसी तरह की परिस्थितियों को, उसी तरह के व्यक्तियों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। उसी तरह के लोग हमारे जीवन में आते हैं, उसी तरह के कारण हमारे जीवन में आते हैं, उसी तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। सुख दुख, बीमारी, बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब बुढ़ापे के रोग, बुढ़ापे की बातें, बुढ़ापे के लाठी पकड़ के चलना, क्या ज़रूरत है, छोड़ो लाठी, हाँ ऐसे कैसे छोड़ दे, गिर पड़ेंगे। माइंड की फीडिंग है, देखा है लाठी पकड़ के चलते हैं बूढ़े लोग। तो जैसा जैसा आदमी सोचता रहता है, ताने बाने बुनता रहता है, मन में धारणाएं बना के रखता है, वैसे ही वो जीवन में अनुभव करता है। एज यू थिंक सो एक्सपीरियंस। आप जो आज आप हैं वो अपनी सोच के कारण है, मतलब अपनी जो धारणाएं बन गई हैं उनके कारण है। जो आप चाहते हैं वो जीवन में नहीं होता। अक्सर देखते लोग कहते हैं, ऐसे कहते हैं, जो तुम चाहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो तुम मांगो वो मिलता है। हमें तो नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि हमारी धारणाएं फर्क है। हमारी धारणा कुछ और है, हम चाहते कुछ और है। सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी धारणाओं में, हमारे बचपन से लेकर जो अब तक की फीडिंग है उसमें। वो जो प्रोग्राम्ड माइंड है, वो जो हैबिचुअल माइंड है, वो जो इमोशनल माइंड है, वो जो बंडल ऑफ थॉट्स हैं, मल्टीट्यूड ऑफ थॉट्स, ये सारा मिलकर के एक सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बना है, जो हमारे चारों तरफ की परिस्थितियों को हमारे चारों तरफ खींचता है, क्रिएट करता है, बनाता है। हमारा शरीर भी वैसा ही बनता है। शरीर में ब्लॉकेजेस हैं, ये हैं वह, धारणाओं के कारण। बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं धारणाओं के कारण। एक तो बीमारी वो होती है कि हम बाहर कहीं गए, किसी ने छींक दिया, उसका वो फ्लू है, उसको वो हमको लग गया अचानक और हमको भी फ्लू हो गया, 3-4 दिन में ठीक हो गए। एक तो वो होता है सीजनल। एक जेनेटिकल होती हैं, जेनेटिकल भी डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं होता, सिर्फ सोच है। हमारे ना घर में कैंसर बहुत होता रहा, कहीं मेरे को भी ना हो जाए, ये सोच है। हमारे ना पिताजी को गैस बहुत बनती थी, हमारी माताजी को गैस बहुत बनती थी, तो हमको भी बनती है, ये सोच है। इस सोच को हमको बदलना चाहिए। नहीं, मेरे कोई गैस नहीं बनती है, मेरे जीवन में सब ठीक है। एफर्मेशंस लानी होंगी, जो आपको बताया तो ना, इस प्रोग्राम्ड माइंड को चेंज करने का क्या प्रोसेस है, पैराडाइम शिफ्ट क्या है। ये जो अवचेतन मन है, इसमें जो धारणाएं बैठ गई हैं, इनको बदलने का क्या तरीका है। रेपिटिशन, बार बार बताना होगा। जो एक मैं लेता हूँ, कभी कभी बात अधूरी रह जाती। तीसरा पॉइंट, फैसिनेशन, वो क्या है, प्रेम, किसी के प्रति प्रेम का हो जाना, चाहे वस्तु से हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे जब भी हमें कभी प्रेम होता है, आप देखिएगा, आपने देखा होगा, अपने जीवन में फील किया होगा, तो आपने एक अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया होगा। हम जब सत्संग में आए, मैं अपनी जानता हूँ, तो मेरा गुरु से प्रेम हुआ, तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। मैं क्या था, कुछ नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है, किंग्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। राजा पैदा नहीं होते, राजा बनाए जाते हैं, बनते हैं राजा अपनी मेहनत से। कोई भी राजा राजा नहीं बन जाता, लड़ना जानता नहीं है, गद्दी पे बिठा दिया किसी बच्चे को, राजा का बेटा है, राजा को बिठा दिया गद्दी पे, क्या होगा, थोड़े टाइम बाद मारा जाएगा। और ऐसा होता रहा हिस्ट्री में। जो कमज़ोर राजा थे उनको मार दिया गया और दूसरे राजाओं ने उनके राज्य को हड़प लिया। तो पैदाइशी राजा नहीं होता, कोई बनता है, बड़ी भारी मेहनत है उसमें, बड़ी भारी मेहनत है। उसको हर चीज़, हर विद्या सीखनी पड़ती है, तब वो राजा बनता है, राजा के लायक होता है। सिकंदर ऐसे नहीं बन गया राजा, वो उस लायक बना, उसने अपने साथ मेहनत की, तब बना।
अब हम भी सोचें मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग दुनिया में आप देखिएगा सारी परेशानी हमारे ही साथ है। तुम्हारा ताना बाना ऐसी बना हुआ है, तुम्हारा जाल ऐसी बना हुआ है, तुम्हारा माइंड की फीडिंग ऐसी, ट्रेनिंग ऐसी है, भरा हुआ है मेजाला दिमाग में। दिमाग में खाली करो, दिमाग को सत्संग में आओ, गुरु का सानिध्य लो, गुरु से संपर्क स्थापित करो। कैसे होता है? किसी ग्रुप में हम शामिल हो गए, गुरु के मैसेजेस आते हैं, गुरु जी की वाणी के बारे में आता है, गुरु जी की वाणी वो लिंक पढ़ते हैं, सत्संग सुनो, गूगल मीट अटेंड करो। सब तरह से सानिध्य क्या है? हर तरह से गुरु जी के संपर्क में रहना। जब ये हम करते हैं तो हमारे माइंड की फीडिंग चेंज होती है। रेपिटेशन, बार बार सुनते हैं। क्यों रोज चाहते हैं हम सत्संग? सत्संग नहीं मिला तो 2 साल कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाया तो पागल से हो गए एकदम। क्यों? 14 साल से तुम सत्संग में आ रहे थे, 2 साल नहीं मिला तो पागल से हो गए। क्या? रेपिटेशन ऑफ माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इतना हावी हो जाता है, अवचेतन मन इतना हावी हो जाता है, उसको रोज की डोज चाहिए। रेपिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आते हैं। जब हम सत्संग में आए थे वो दिन याद करिए और आज का दिन याद करिए, आपको अपने परिवर्तन महसूस होता है? नहीं, बहुत होता है। किसी बात में बहुत होता है, किसी बात में कम होता है, किसी बात में नहीं भी होता है। जिस एरिया में हमने काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, उस एरिया में परिवर्तन नहीं महसूस होता। चाय में चीनी ज़्यादा डालते हो तो ज़्यादा ही डालते हो, कितना ही कोई कहता रहे भैया कम चीनी डालो, आप ज़्यादा ही डालते हो। सत्संग से आपके जीवन में परिवर्तन बिल्कुल नहीं आया, वो कहेंगे। तो किसी क्षेत्र में हमारे जीवन में परिवर्तन आता ही नहीं है। इतना बना हुआ है दिमाग पुराना कि वो बदलता ही नहीं है। और बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। क्षेत्र है ना, अलग अलग जोन्स आपको अक्सर बताते हैं, 5 जोन्स होती हैं, है ना। तो इसी तरह हमारे जीवन में अनेक क्षेत्र होते हैं। जेंट्स हैं, पैसा कमाने का क्षेत्र अलग होता है, घर का अलग होता है, पत्नी, बच्चे, माता पिता, सब लोग हैं, सबके साथ व्यवहार अलग अलग होता है, सबके साथ बातचीत करने का ढंग अलग होता है। माता पिता के आप पैर दबाओगे, है ना, पत्नी के थोड़ी दबाओगे। मतलब एक उदाहरण दिया, हर एक के साथ क्षेत्र अलग अलग होता है। बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। फिर कारोबार में भी अलग होता है, परचेजिंग अलग है, सेलिंग अलग है, प्रोडक्शन अलग है, ये अलग है, वो अलग है। फिर पब्लिक डीलिंग है, कारीगरों के साथ डीलिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। हाँ, तो वो बात बीच में रह गई। तो 20 गोली रोज की सर दर्द की खाता था। तो उनका रुको, प्लेन तुम्हारा दूसरा मिल जाएगा। प्लेन तो वेट करोगे, आज नहीं तो कल दूसरा मिल जाएगा, लेकिन दिमाग जो तुम्हारा तुमको तंग किए हुए है, ये जो तुम्हारा माइंड है, ये दूसरा नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हारा शरीर एक बार मर गया तो दोबारा नहीं मिलता ये। क्यों जिंदगी को खराब कर रहे हो? बैठो 5 मिनट। पहला प्रश्न है मेरा तुमसे, कौन कौन लोग हैं जिनको तुम माफ करना चाहते हो? तुम्हारे जीवन में वो कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से तुम दुखी हो, परेशान हो, शोकातुर हो, माइंड में बहुत भरा हुआ है, गुस्सा है? किन किन को तुम माफ करना चाहते हो? तो ऑथर विचार करके कहता है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, मेरे साथ कई लोगों ने मुझे ऐसा, मतलब क्या बोलेंगे, परेशान किया, या जो भी हालत परिस्थिति बनी, उनकी वजह से मैं आज बहुत परेशान हूँ। उसकी वजह से मुझे सर में दर्द होता है। बोला मैंने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में। जब इन्होंने प्रश्न किया तब मेरे दिमाग की बत्ती जली कि मेरे सर में दर्द होता क्यों है। कई लोगों की वजह से मैं परेशान हूँ, या किसी एक कारण की वजह से कोई परेशान हो जाए तो सर में दर्द हो जाता है। सर में दर्द के 2-3 कारण हैं। एक कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज जिनको रहता है उनके सर में दर्द हो जाया करता है। कब्ज क्यों रहता है? स्ट्रेस के कारण भी रहता है, खान पान के कारण भी रहता है। खान पान हमारा ठीक नहीं है, हम
फाइबर ज़्यादा नहीं लेते, सब्जियां ज़्यादा नहीं लेते, फल नहीं खाते, कुछ चीज़ें जो पेट को साफ़ करती हैं वो हम नहीं लेते, तो कब्ज़ रहता है। कब्ज़ रहता है तो सर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं। नेगेटिव फीलिंग्स आप आज ध्यान दीजिएगा, कभी शायद आपने ये बात सुनी नहीं होगी, जिनको कब्ज़ ज़्यादा रहता है उनके मन में नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, विचार आते हैं। मैं नहीं कह रहा हर समय आते हैं, पर आते हैं। और जिनके पेट साफ रहते हैं उनको नेगेटिविटी के विचार बहुत कम आते हैं। ये तुलना है। कम क्यों कहा? अब कम का तो ऐसा ना, और परिस्थितियां भी तो होती है ना, खाली पेट की तो बात नहीं होती, और परिस्थितियां भी होती हैं जिनके कारण नेगेटिव विचार आते हैं। तो इसलिए कहा कि पेट साफ रहता है तो वो कम आती हैं, कम हावी होती हैं नेगेटिविटी। कई सारे कारण हमारे जीवन को रोल करते हैं, हमारे जीवन को बनाते हैं, कई सारी बातें होती हैं। इसमें अवचेतन मन एक खास है। एक आदमी बहुत डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन क्यों होता है? वो भी सब अवचेतन की सब कल्पनाएं हैं, सब कहानियां हैं, रिपीट करता है। अवचेतन मन क्या? रिपीटिटिव माइंड, बार बार वही बात। एक व्यक्ति किसी को देखिए, एक ही बात को बार बार करता है। क्या मतलब है? वो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे नहीं रहता, वो सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पे रहता है। कॉन्शियस माइंड क्या है? जागा हुआ मन, इस समय का मन। अभी जो हम आप बैठे हैं, आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप कॉन्शियस माइंड के लेवल पर हैं। अवचेतन मन आपका पीछे पड़ा हुआ है कहीं। चेतन मन के साथ इस समय आप हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, आप चेतन मन के साथ हैं, चेतना में हैं, पूरे जागे हुए हैं, पूरा होश है। इस समय कोई नेगेटिविटी आपको कोई नहीं ना, क्योंकि आप अवचेतन मन का साथ छोड़ चुके हैं इस समय के लिए। तो जब जब हम चेतना में रहेंगे, चेतनता में रहेंगे, जागे हुए रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, इस पल में जिएंगे, लिविंग इन द मोमेंट, हर पल जागे हुए रहेंगे, अवेयरनेस में, पूरे होश में, अस्तित्व में जाग रहे होंगे जब हम, तो यह है कॉन्शियस लेवल पे रहना, कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड के साथ रहना। और जैसी गफलत हुई, अवचेतन मन घेर लेता है, वही पुरानी बातें, वही सब बातें। तो हाँ, मैं ले रहा था एक डिप्रेशन का, बहुत एक व्यक्ति डिप्रेशन में गया डॉक्टर के पास, बातें बताई अपनी सारी, बार बार बातों को रिपीट करे। मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मैं अंधेरी कोठरी में रहना चाहता हूँ, मैं लोगों से नहीं मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरा मरने का मन करता है, मुझे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मुझे लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे कोई बातें अच्छी नहीं लगती, लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे वो खाना वो नहीं अच्छा लगता, मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगती है, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो ये, मैं तो वो। तो डॉक्टर ने कहा, एक मिनट, मैं आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन एक लिखता हूँ, पहले ट्राई करते हैं उसको, कोशिश करते हैं, गोली मैं बाद में लिखूँगा आपको, पहले आप ये काम 1 हफ्ते तक करना। तो वो लिख कर देता है, हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करो, कुछ अच्छा काम करो, बस ये लिख के उसको दे देता है। आप समझ पा रहे हैं डिप्रेशन को डील करने का क्या क्या डॉक्टर ने क्या सोचा? सबकॉन्शियस लेवल पर जो उसके बातें भरी हुई थी अवचेतन मन को, वो लाना चाहता था चेतन मन में, उसको वो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे लाना चाहता था। क्योंकि जब आप जागे हुए हैं, मिसाल देखिए, अब वो व्यक्ति वहाँ से उठा, चला, क्या लिख दिया डॉक्टर ने, खैर देखता हूँ। घर पहुँचा, बिल्डिंग थी 3 मंजिल की, उस पर 3रे मंजिल पे उसका फ्लैट था। तो जब चढ़ता है, पहली मंजिल पे आता है, तो वो जो फ्लैट वाले ने कुछ घर का कूड़ा निकाल कर, कूड़ा क्या कबाड़ा बाहर रख दिया था। रख देते हैं लोग, अक्सर ही रख देते हैं। गत्ते वत्ते आए, कोई सामान निकाला, गत्ता लेके बाहर रख दिया, ऐसे कुछ रखा हुआ था। तो वो उसको उठाता है और नीचे जाकर और सड़क पर जाकर जहाँ डस्टबिन होता है वहाँ डालकर आता है। इसमें उसको 5-7 मिनट लगते हैं। फिर आता है वापस अपने फ्लैट पर, आता है, हाथ वाथ धोता है, अपने काउच पे, उस पे क्या बोलते हैं, सोफे पर बैठता है ड्राइंग रूम में, और विचार करता है डॉक्टर ने क्या लिखा। तो सोचता है, इस समय विचार कर रहा है। विचार होता है कॉन्शियस लेवल पर, जो सही विचार होता है,
सबकॉन्शियस माइंड से मिलकर जो विचार होगा वो रिपीटिशन विचार होगा, बार 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 वही बातें वो विचार होगा। कॉन्शियस लेवल पे सोचता है, चेतन मन से सोचता है डॉक्टर ने क्या लिखा, दूसरों की सहायता करो, कुछ अच्छा काम करो। अभी तो मैं करके आया हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर की बात सोचता हुआ आ रहा था, तो मुझे जब कूड़ा दिखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा एक अच्छा काम करूँ, तो मैं जाके वहाँ डाल के आया। या अब तो मुझे अच्छा लग रहा है, अब तो मुझे अच्छा लग रहा है। इतने में उसे नीचे बच्चों के खेलते हुए, जो बच्चे फील्ड में खेल रहे होते हैं, आवाज़ें आई, तो कुछ टॉफ़ीज़ उसके पास रखी थी, ली, अपने साथ लिया और नीचे गया, 3 फ्लोर उतर करके बच्चों में बांट कर आया। बच्चे बहुत खुश, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल, ऐसे करके सब लोग चिल्लाने लगे और बहुत खुश बच्चे, और उनको सबको टॉफ़ियाँ वगैरह देकर जब आया तो उसने कहा मैं चेहरा देखूं अपना, उसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तब उसको समझ में आया डॉक्टर ने क्या कहा, अवचेतन मन के साथ मत मिले पड़े रहो, चेतन मन के साथ रहना सीखो, इस पल में जागो, इस पल में जियो। कुछ भी अच्छा काम तुमको नजर आए करो, कुछ भी अच्छा काम करके हमको खुशी आती है। अभी सारी जो भूमिका बनाई मैंने, चैप्टर मेरा बड़ा है पर मैं लेने की कोशिश करता हूँ, 2-3 पॉइंट्स जो भी हो जाएंगे। जो लोग जीवन में कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, या जो भक्ति में लगे हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, कैसे होते हैं वो लोग? उनको करिज्मेटिक लोग कहते हैं, करिज्मेटिक पीपल। उनके जीवन में करिश्मा होता है। एक भक्त होते हैं, कहीं मंदिर में आप गए और वहाँ आपने देखा एक किनारे पर एक आसन डालकर एक भक्त जी बैठे हैं और माला कर रहे हैं, उनके चेहरे की सौम्यता देखकर और शांति देखकर आप आकर्षित होते हैं। एक करिश्मा है उनका। हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु को देखते हैं। जब मुझे याद आते हैं वो दिन, हरिद्वार में एक बार सत्संग हो रहा था, तो गुरुजी आए हुए थे बम्बई से, तो बैठ करके, दूर थे काफ़ी, बड़ा हॉल था, इससे थोड़ा और बड़ा था, तो वो बैठे हुए थे सामने, और उनके साथ जो लोग बैठते हैं 5-6 लोग, तो सब बैठे हुए थे। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रहा था, तो उनकी नज़रों में जो मुझे प्रेम नज़र आया, दिखा, वो मैं आज तक नहीं भूल पाता। कभी भी मैं उनको याद करता हूँ तो उनका वो प्रेम मुझे याद आता है। उनकी आँखों में छलकता हुआ जो प्रेम था वो मुझे भूलता नहीं है। एक करिश्मा है, इसको करिश्मा कहते हैं, जिस चीज़ को एक बार देखकर हम कभी भूल ना पाए। करिश्मेटिक लोगों के जीवन में क्या खास बात होती है, देखिए, उनके जीवन में कंसर्न होता है, वो हमारे लिए सोचते हैं। देखिए, पार्टी में 2 तरह के लोग आते हैं, पहले आपको बताते रहे हैं। मैं आया हूँ, अकड़ के आता है पार्टी में, मैं आया हूँ, आप फौरन पहचान जाएंगे। आप सुन चुके हैं सत्संग में ये बातें, तो किसी भी शादी में, पार्टी में, किसी भी जहाँ लोग इकट्ठे हैं, वहाँ आप आते हुए लोगों को देखिएगा तो उनके आने का जो स्टाइल होता है तो आप समझ जाएंगे। एक तो नॉर्मल लोग होते हैं, जो साधारण, जो सारे लोग होते हैं, जनरल जो लोग होते हैं, वो तो आएंगे, चलते हुए आएंगे, आप समझ जाएंगे, टहलते हुए आ रहे हैं, बातचीत करते आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो नेगेटिविटी का ना पॉजिटिविटी का, कुछ आपको ध्यान नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, सब आते ही हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आ रहे हैं। कोई आता है वैसे चलता हुआ, अब आप समझ जाएंगे ये आया है, मैं आया हूँ। और कोई आता है एकदम हाँ कैसे हैं आप, राधे राधे, राधे राधे, और बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, कैसे हैं, कब से नहीं मिले, और कुछ बताओ, आपका सत्संग कैसा चल रहा है। हम भी सुनते रहते हैं आपका सत्संग, आपके गुरुजी का चैनल, जब से आपने हमें लिंक शेयर किया था हम तो सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ये रिपोर्ट मेरे को काफ़ी मिलती रहती है, वो आपको बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और आप कैसे हैं। अब आपको क्या फील होगा, आप, है ना, वो ये शो कर रहे हैं आप कैसे हैं, आप आए हैं, आपको देखकर हम खुश हुए। हम आए वाला एटीट्यूड नहीं होता, मैं आया हूं, आप हैं।
आपका सत्संग, आपकी बातें, आपकी वो जब हम मिले थे आपने कुछ बातें हमको बताई थी, वो अभी तक हमें याद है। आप प्रभावित हो जाएंगे, अरे वाह मेरी बातें अभी तक इनको याद है, अरे वाह। ऐसा कौन होता है, कौन याद रखता है किसकी बात? तो वो शो कर रहे हैं आप। तो इन लोगों के जीवन में कंसर्न होता है। जब भी हम गुरु से मिलते थे एकदम नाम लेकर, हाँ हाँ कैसे हो, अलीगढ़ कैसा है, कैसे हैं सब लोग, एकदम जैसे तुम आए हो। हम तो जाते हैं वैसे गुरु जी के सामने, मैं आया हूँ, हैं इतने सारे लोग आए बैठे हैं, कोई कौन सी कॉलोनी से हैं मैं आया हूँ मैं आया हूँ जी, मैं आया हूँ। हम आए हैं सत्संग में, हाँ गुरु जी पे एहसान करने भाव बता रहा हूँ, आप प्लीज़ क्षमा करिएगा, बुरा न मानिएगा। एक बात कहनी होती है समझाने के लिए, तो कुछ कैसे तो कहा जाता है ना, उस तरह। तो charismatic people have the ability to show concern for people's deepest needs and interests. आपको क्या ज़रूरत है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उन्हें इस बात का ध्यान है। हाँ एक बार आपने कहा था आपको मान लीजिए कोई चीज़ चाहिए थी, वो यहाँ मिल नहीं रही थी, मान लीजिए कोई आइटम है, वो हम तो दिल्ली जाते रहते हैं, तो आपके लिए वो हम ले आए थे और घर पर रखा हुआ है और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, मैं कल ही आपके यहाँ पहुँचाता हूँ। और आप सोचेंगे 1.5 महीना हो गया उस बात को कहे हुए, और इनको याद थी और ये ले भी आए और घर पर रखी भी है। कितना कंसर्न है, कितना प्रेम है। एक बात पे मत जाइएगा, उदाहरण है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, हम कंसर्न होते हैं दूसरे के साथ, दूसरे के साथ हम मतलब प्रेम होता है हमारा, वो बात है। तो बी मोर कंसर्न्ड अबाउट मेकिंग अदर्स फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। वो अपने आप में खुशी महसूस कर सकें, उनको आप बड़ा करके बताइए, उनकी महानता को दर्शाइए, उनके बड़ेपन को दिखाइए, उनके बारे में बात करिए, अपने बारे में नहीं। आप कैसे खुश हो सकते हैं? हमारे पास सत्संग के लिंक हैं। अगर वो ज़रा भी आपको लगा दुखी हैं तो आपने तुरंत कहा हमारे पास सत्संग के लिंक है, हम आपको शेयर कर देते हैं, हमारे गुरुजी की वाणी है, आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा इन्होंने भांप लिया कि मैं दुखी हूँ, ओ बड़ी अच्छी बात है, हाँ हम ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। अभी देखिए कुल्लू मनाली में कल परसों की बात है, सत्संग हो रहा था, वहाँ वो लोग वन विहार एक जगह है, बहुत सारा बोटेनिकल गार्डन टाइप है, बहुत सारे पेड़ बड़े बड़े, वो कुछ जंगल सा है पर बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, पार्क टाइप का बना दिया है। तो वहाँ सत्संग के लिए गए थे, तो करीब ये लोग 40 लोग थे। सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, खूब कीर्तन जब हो रहा था तो कुछ इधर उधर के टूरिस्ट लोग जो वहाँ घूम रहे थे, तो वो आ गए इनके पास और वो भी तालियां बजाने लगे, कीर्तन करने लगे। वो भी खड़े, मतलब क्योंकि टूरिस्ट थे तो झिझक तो कोई थी नहीं, तो डांस करने लगे वहाँ पर। तो लोग 10-12 जो लोग 15 लोग जो थे, वो जब डांस करने लगे तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग तो संकोच में थोड़ा सा, हम तो अभी थोड़े नए हैं, तो हम तो 40 लोग अपना कीर्तन कर रहे थे बैठे बैठे, वो लोग डांस करने लगे तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो उनको अच्छा फील हुआ, उनको अच्छा फील कराया गया, हमारे कीर्तन ने उनको अच्छा फील कराया। कितने शुक्राने हैं, कितने शुक्राने। क्योंकि हर आदमी परेशान है आज, भले आया है वो टूरिस्ट प्लेस पर, भले वो खुश हो रहा है घूम कर और ये वो, मन तो उसके साथ है ना। मन को कहाँ ले जाओगे आप? मन तो हर आदमी के साथ है। शादी हुए 15 दिन होते ही मन आ जाता है, 15 दिन तक तो मन नहीं आया तो बड़े खुश, 15वें दिन मन आ गया तो बस दुखी कर गया। ये है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, और इस ताकत को हराने के लिए प्रेम है। अगर प्रेम बना रहे, जैसे 2 ही जनों का चलिए उदाहरण ले रहे हैं, उन 2 जनों में प्रेम बना रहे तो साल भर खुश रह सकते हैं। पर जब जब मन आएगा, अवचेतन मन अपनी ताकत दिखाएगा, रुला देगा, दोनों को दुखी कर देगा, झगड़ा करा देगा, परेशान कर देगा। तो अवचेतन मन को हराने का जो तीसरा तरीका है फैसिनेशन, प्रेम।
और जैसे मैंने कहा कि जब जब गुरु का प्रेम याद आता है तो मुझे बहुत खुशी और शांति देता है। गुरु मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। कितना बल मिलता है इस बात से। दूसरा उनका गुण होता है हेल्प करना, द एबिलिटी टू रीच आउट। करिज्मेटिक पीपल आर हेल्पर्स, लिफ्टर्स। वो दूसरों को बढ़ाते हैं, उनको हेल्प करते हैं। मैं हूँ तुम्हारे साथ में, वो ऐसा भाव जगाते हैं हमारे अंदर में कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में, चलो करो, आपको जो करना है करो। और हमारे अंदर एक बल आ जाता है। कोई जब मेंटर हमारे साथ, हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं, जब वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कितना बल आ जाता है अंदर में और हम कुछ कर पाते हैं। सत्संग करने भी लोग जाते हैं। जब भी मैं अभी सुबह पढ़ रहा था, जब ये क्या लूँ आज सत्संग में, एक तो हर सत्संग से पहले मेरा इम्तहान होता है। ज़िंदगी इम्तहान लेती है। हर सत्संग से पहले मैं सोचता हूँ मुझे क्या लेना है आज, मुझे क्या बताना है। सत्संग तो आप इतना सुन चुके कि मैं वही बातें रोज़ रोज़ करता रहूँ तो आप भी बोर हो जाओगे, गायब हो जाओगे। धीरे धीरे मैं अकेला बैठा कर रहा हूँगा। तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं आपके लिए क्या लूँ, आज नया क्या लूँ, आज क्या बताऊँ। तो मेरा रोज़ इम्तहान होता है। क्वेश्चन पेपर मेरा रोज़ मुझे करना पड़ता है, रोज़ हल करना पड़ता है। रोज़ पढ़ता हूँ, ढेरों नोट्स बनते जा रहे हैं, बहुत सारी किताबें। देखिए, किताबों पे याद आया, जब तक आप थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तब तक बुद्धि का विकास नहीं होगा। और बुद्धि का विकास बहुत ज़रूरी है अवचेतन मन को हराने के लिए। अवचेतन मन हमें दुखी करता है, डिप्रेशन में लाता है, बीमारियां क्रिएट करता है, परेशानियां क्रिएट करता है, बुरी बातें सोचता है, नेगेटिव बातें लाता है। इन सब को हराने के लिए कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या तो गुरु जी के वाणी के हम नोट्स बनाते रहते हैं, वो पढ़ते रहिए। अभी कल ही मैं एक बॉलीवुड हिंदी मूवीज़ का एक बड़ा प्रसिद्ध एक्टर है, उसका इंटरव्यू देख रहा था। तो उसने बताया मेरे घर में कम से कम 15-20 हज़ार किताबें होंगी, कम से कम 15-20 हज़ार किताबें होंगी। और मैं दिन में 3 बार नियम से रोज पढ़ता हूँ। एक तो जब मैं गाड़ी में जाता हूँ काम पर, तो मुझे करीब 1 घंटा लगता है, ड्राइवर चलाता है गाड़ी, तो मैं पीछे बैठकर पढ़ता हूँ किताब। मेरी एक किताब कार में रहती है, एक किताब मेरी रात को सोने से पहले मेरे बेड साइड पर रहती है। मैं थोड़ी देर पढ़ के सोता हूँ, क्योंकि पढ़े बिना मुझे फिर नींद नहीं आती अच्छी। या तो आदमी गोली खाएगा नींद की, या बैठ के कुछ पढ़ने से मन शांत हो जाता है। हम गुरु की वाणी पढ़ते हैं, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं जिसमें हमारे लिए कुछ अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। नॉवेल वगैरह कभी नहीं पढ़ना चाहिए। नॉवेल है, अखबार है, बेकार की चीज़ नहीं। अच्छी किताबें जो हमको हेल्प करती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स कहलाती हैं। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर किताबें हैं, तो वो कुछ हम पढ़ के सोए, हमारा माइंड शांत हुआ, मन शांत हुआ, लेटे हम, और थोड़ी देर में नींद आ गई। तो सोने से पहले पढ़ता हूँ। तीसरा उसने कहा आप लोग हंसना मत, मैं टॉयलेट में जब बैठा होता हूँ तो पढ़ता हूँ। क्यों, क्या होता है कि टॉयलेट में कुछ लोगों को थोड़ा देर में ना, आप जानते हैं, है ना, हाँ, कुछ लोगों को तो तुरंत बैठे और उठ पड़े, कुछ लोगों को 10 मिनट लगते हैं, बैठे रहते हैं वो। तो उस समय वो कोई अच्छी किताब वहाँ पे पढ़ता हूँ। तो एक किताब टॉयलेट में रहती है। दिन में 3 बार किताब जरूर पढ़ता हूँ। तो 1 घंटा का देखिए आप गाड़ी में बैठ करके किताब पढ़ना कितना कंस्ट्रक्टिव हो गया, कितना। कुछ लोग उसी में गुस्सा होते रहते हैं, ट्रैफिक है, ये है, वो है, गालियाँ देते रहते हैं लोगों को, गाड़ी वालों को, इसको उसको, और उसी 1 घंटे में आप पढ़ते रहिए। हमारे लिए रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत जी है, इस तरह के पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं। अपना ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, कुछ भी अच्छा पढ़िए। इसको स्वाध्याय कहा है भगवान ने। तो करिज्मेटिक लोग जो होते हैं दूसरों को हेल्प करते हैं, लिफ्टर्स होते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, जीवन में आगे बढ़ाते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं ऐसा फील कराते हैं। और काम में भी जो हम करते हैं उसमें भी अगर कर सकते हैं तो सहायता भी करते हैं।
गुरु मानसिक रूप से हमारी सहायता करते हैं, हमको नेगेटिविटी से बचाते हैं, हमको पॉजिटिविटी में लाते हैं। वो ये देखते हैं कि आपका फ़ायदा किस में है। करिश्मेटिक लोग जो होते हैं वो ये देखते हैं कि आपका फ़ायदा किस में है। भक्त के पास जाकर बैठिए, वो कोई ना कोई भगवान की लीलाएं सुनाएंगे आपको। गुरु जी के पास जाकर बैठिए, वो कोई ना कोई दृष्टांत या कोई ना कोई अच्छी बातों से आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपको राइज कराएंगे। वो हमारे बारे में सोचते हैं। मैंने कहा ना, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं आपको क्या नया बताऊँ, मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या करूँ जो आपको अच्छा लगे, आपको फ़ायदा हो। ये इनकी क्वालिटीज़ होती हैं करिश्मेटिक पीपल की। ये गुरुजनों को जैसे मैंने देखा, इनकी क्वालिटी होती है कि हम लोगों के बारे में सोचते हैं। अकेलेपन में कोई करिश्मा नहीं है। आप अकेले कमरे में बैठ जाओ, आप अपने अकेले घर में रहो, इसमें कोई करिश्मा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या कर सकते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए? जैसे मैं अक्सर लेता हूँ, रोज़ एक अच्छा काम करो। कुछ नहीं समझ में आता तो एक टॉफ़ी आपकी जेब में पड़ी है, एक बच्चा मिला रास्ते में, आपने उसको दे दी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अक्सर एक मैसेज आता रहता है, एक साधक हैं सत्संग में, तो आज 20 समोसे मैंने बच्चों में जो कूड़ा बीन रहे थे, इधर थे उधर थे, खेल रहे थे, सब में बांटे। बड़ी ब्रॉड स्माइल, बड़ा चौड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई, दिखाई दी। तो किसी के चेहरे पे हम मुस्कुराहट ला सकें, किसी के काम आ सकें, किसी को कुछ खिला पिला सकें, किसी को खुशी दे सकें, बहुत सारे तरीके हैं। दूसरों के लिए हम जी सकें, कुछ तो अच्छा काम कर सकें। और एक बार करके मत रह जाना। तब हमने सर्दियों में कंबल बांटे तो थे, तो कंबल अब तो बेकार हो गए, अब तो गर्मी आ गई। जब बांटे थे तब बांटे थे, तब बहुत अच्छा हुआ, तब तो बहुत ही अच्छा हुआ। पर अब तो गर्मी आ गई, अब रूह अफ़ज़ा पिलाओ। एनकरेज देम टू फेस देयर प्रॉब्लम्स। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें। चलिए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे कि सबके मन को शांति मिले। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बीमार हैं, परेशान हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। आज भी किधर भी निकल जाओ, कोरोना था तब था, फिर से आ रहा है, लहर आ रही है फिर से, पता नहीं कैसे बैठेगा, क्या रहेगा। जो भी है, धीरे धीरे केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो अभी हैं हमारे पास 15-20 दिन, महीना, तो अब ये सब चीज़ें हैं, जीवन में लगी रहती हैं। तो बहुत सारे लोग आज परेशान हैं, बच्चे हैं पढ़ाई से परेशान हैं, नए सिरे से स्कूल में जा रहे हैं, और जब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो अखबार में खबर आ रही है कि कोरोना उनमें फैल रहा है, बच्चों में। क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के मुंह पे खांस देते हैं, छींक देते हैं। बच्चों को समझ तो होती नहीं है, पास पास बैठना होता है। क्लासेस में अभी इतने प्रिकॉशंस हैं नहीं, और इतने सारे बच्चों को कहाँ एडजस्ट करें, तो पास पास बैठ जाते हैं बच्चे। अच्छा, मास्क हटा देते हैं बहुत सारे बच्चे, खेल खेल में मास्क लगाए रखेंगे तो भी प्रोटेक्शन है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम सबके मन की शांति के लिए भगवान आपसे प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सबकी सहायता कीजिए प्रभु, सबकी हेल्प कीजिए, सब निरोग हों, सब स्वस्थ हों। बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनका दुख दूर हो, मानसिक रूप से शांति मिले प्रभु। बहुत नेगेटिविटी रही पीछे, अभी भी पीछा नहीं छोड़ती है कुछ लोगों का। तो भगवान जी आपसे प्रार्थना है कि उनकी नेगेटिविटी दूर हो, उनके मन स्वस्थ हों, शरीर स्वस्थ हों, मानसिक रूप से वो
राइज कर पाएँ, बढ़ पाएँ, उनका उद्धार हो, उनका मन आप में लगे। प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि सबका मन आप में लगे। ऐसा संकल्प है हमारा, ऐसी प्रार्थना है हमारी कि सबका मन प्रभु आप में लगे। लोग सत्संग से जुड़ें, अपना जीवन सफल कर सकें। जो लोग अस्पतालों में बीमार पड़े हैं उनके लिए हम शुद्ध वाइब्रेशंस भेजते हैं। अपनी तरफ से जो कॉस्मिक एनर्जी हर समय हमको मिल रही है, थोड़ी सी हम उनके लिए ट्रांसफ़र करते हैं। उन बीमारों के लिए उनके शरीर स्वस्थ हों, जल्दी ठीक हों, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हर समय हमको कॉस्मिक एनर्जी आप दे रहे हो, लगातार थॉट पावर ऊपर से दे रहे हो। हमारा कॉन्शियस माइंड हर समय उसको रिसीव कर रहा है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो वह एनर्जी पॉजिटिव रूप में परिवर्तित हो जाती है, हमारे सारे शरीर को हील करती है। ब्लॉकेजेस खुलते हैं, ग्रंथियाँ जो पड़ गई हैं, गांठें पड़ गई हैं शरीर में, वो सब ढीली होती हैं, घुलती हैं, खुलती हैं। हर तरह से हमारा मन, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। प्रभु, आप तो पूरी सहायता कर रहे हो, आपकी कृपा तो सब पर बरस रही है। आपका प्रेम तो सबको प्राप्त है, सबको मिल रहा है, सबके लिए है। कमी हमारी हो जाती है प्रभु, जो हम आपके प्रेम को फील नहीं कर पाते। तो गुरु की कृपा से, आपकी कृपा से भगवान, हम आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना पा रहे हैं और सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे नाथ, हम आपके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। इस दुनिया के सारे लोग आपके बच्चे हैं प्रभु। आपकी कृपा हम सबको प्राप्त है प्रभु। आपकी कृपा को हम फील कर सकें, अनुभव कर सकें, ऐसी कृपा और कीजिएगा प्रभु कि हम आपकी कृपा को अनुभव कर सकें। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम सब एक हैं क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद तो हमें नित्य प्राप्त है प्रभु। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका प्रेम हर समय हमें प्राप्त है प्रभु। हे नाथ, हम आपकी दया को अनुभव कर सकें, आपकी कृपा, आपके प्रेम को अनुभव कर सकें। हे नाथ, हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं प्रभु। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं।
गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।